पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का। इसकी धारा 4 बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है। इसमें ये प्रावधान किया गया था 1991 में ही कि आज़ादी के बाद से जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उसकी जो स्थिति है, जो जहाँ पर पूजा अपनी आराधना कर रहा है, उसकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। लेकिन आपको पता होगा कि 1991 में बाबरी मस्जिद को कह लें कि गिराया गया था, जो भी किया गया था, विध्वंस किया गया था। और 2019-20 में उसके स्थान पर एक कह लें श्री राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय सुनाया था। वर्तमान समय में ये जो 1991 का अधिनियम है, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, इसकी धारा 4 में संशोधन करने संबंधी जो PIL हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। 3 मुख्य रूप से इसमें बात है। पहला ये कि मथुरा में जो श्री कृष्ण मंदिर है, श्री कृष्ण मंदिर था, उसके स्थान पर वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद है। दूसरा, वाराणसी में एक प्राचीन मंदिर था, उसके स्थान पे ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है। और तीसरा ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कुतुब मीनार का नींव रखा था, तो ऐसा माना जाता है कि 27 हिंदुओं को उसने हत्या की थी, उसके ऊपर उसकी नींव रखा गया था। तो ये 3 ऐतिहासिक घटना है जिसको लेकर के, और ऊपर के जो शाही ईदगाह मस्जिद है मथुरा वाला और ज्ञानवापी मस्जिद है वाराणसी वाला, ये दोनों बनाया गया था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब जो कि मुग़ल साम्राज्य का कह लें कि अंतिम मजबूत शासक था। उसकी जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मुग़ल जो साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा क्षीण होता चला गया था और बहुत सारे विखंडित राज्यतंत्र बन गए थे, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मराठा, ये सब करके। तो ये जो दोनों मस्जिद बने थे वो कुतुब उसके औरंगजेब के समय में ही बना हुआ था। PIL इस बात को लेकर के है कि ये जो तीनों हैं, जैसे कि कुतुब मीनार जो है, वहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए उसके प्रांगण में। दूसरा, जहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद है मथुरा में, उसको ढहा करके श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया जाए। तीसरा, जो ज्ञानवापी मस्जिद है वाराणसी में, उसको ढहा करके वहाँ पर फिर से वही भव्य प्राचीन मंदिर बनाया जाए। तो ये आपको कैसा लगता है? क्या इसमें कोई तार्किकता है? क्या ये भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए अच्छा है? इसमें मेरा कोई निर्णय मतलब मेरा कोई राय नहीं है, लेकिन एक शशि थरूर जी का लेख पढ़ने को मिला था। उसमें उन्होंने बताया है कि भारत जो है 21वीं सदी के तीसरे जो दशक में प्रवेश कर रहा है और टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है। भारत इकोनॉमिक दृष्टि से मजबूत होने का प्रयास कर रहा है, विश्व गुरु बनने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ा जाएगा, तो इसमें कोई तार्किकता, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। और वैसे भी महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट जानते होंगे कि आँख के बदले आँख अगर वाली नीति अपनाई जाएगी तो दुनिया अंधी हो जाएगी। मतलब ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक या औरंगज़ेब ने अपने समय में गलत किया था, उनसे उस समय में जा कर के माफ़ी भी नहीं मंगवाई जा सकती है, या फिर उनके कोई कह लें वंशज टाइप के भी नहीं हैं जिनसे माफ़ी मंगवाई जाए, तो माफ़ी मंगवाने वाला काम हो नहीं सकता है। तो इसके सुधार के लिए अगर ये किया जाए कि मस्जिद को ढहा कर के मंदिर बना दिया जाए, तो ये कहीं न कहीं मूढ़ता वाली, मोटी बुद्धि वाली बात हो जाएगी। और जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया, तो वर्तमान में ये मांग उठती है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमसे माफ़ी मांगें, यानी कि उनके जो इस समय वंशज हैं वो हम भारतीयों से माफ़ी मांगें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो उससे भी संबंधित माफ़ी मांगने संबंधी बहुत जो है हमारे उठते रहते हैं, बात उठते रहते हैं कि माफ़ी मांगे वो सब। ऐसे ही कुछ देश जो दूसरे देशों पर उपनिवेश बना रखे थे, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो माफ़ी मांगने वाला काम तो हो सकता है कि सुधार कर दिया जाए, लेकिन ये कहें कि इतिहास में कोई घटना कह लें कि गलत घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है, या गलत मंशा से कोई घटना हो गई है, अब उसको सुधारने के लिए हम भी अगर उसी रास्ते पर, उसी नक्शे कदम पर चलेंगे, तो ये उचित नहीं है।
दूसरी ये कि हिंदू धर्म में सभी धर्मों का सम्मान करने की बात की जाती है, सहिष्णुता का भाव हिंदू धर्म में है, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलते हैं। ऐसी स्थिति में भारत, जो कि हिंदू यहाँ पर ज़्यादा है, 80 करोड़, 85-90 करोड़ हिंदू हैं, मुस्लिम जो है 25-30 करोड़ हैं। अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो हम मतलब कुछ भी करें या हिंदू को ही ज़्यादा प्रमोट करें, मस्जिद ढहा दें, तो ये कोई औचित्य नहीं है। कभी दूसरी पार्टी आएगी तो मंदिर को ढहा करके मस्जिद बना देगी, तो आँख के बदले आँख चलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी में हम लोग जाएंगे कि आपस में लड़ेंगे मरेंगे। तो इस प्रकार की ये जो पीआईएल दायर की गई है, शायद कोई बीजेपी के ही कोई प्रवक्ता टाइप के हैं, अविनाश अवनीश ऐसे करके कुछ नाम है, उन्होंने किया है इसको। तो उनको थोड़ा समझना चाहिए कि मोटी बुद्धि वाला काम करने का कोई वर्तमान समय में औचित्य नहीं है, कोरोना के समय में। और वैसे भी जहाँ 3, 3.25, 4 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग हैं, ऐसी स्थिति में घटिया प्रकार की अगर पीआईएल दायर किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अनावश्यक जो है बोझ बढ़ेगा। तो बोझ न बढ़ाते हुए देश हित में अभी वर्तमान समय में यही ज़रूरी लगता है कि इस प्रकार के मोटी बुद्धि वाला काम ना किया जाए और सही प्रकार से आगे सभी को सहिष्णुता समावेशिता के साथ लेकर के आगे बढ़ा जाए। इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।